अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 16 ज़िल-हिज्जा 1443 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है जिसको शनिचर भी कहा जाता। जुलाई की 16 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनफाल आयत नंबर 54 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कदाबी आलि फ़िरऔना, जैसे कि तरीक़ा था आले फ़िरऔन का, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और उनसे पहलों का, कज़्ज़बू बिआयाति रब्बिहिम, उन्होंने झुटलाया अपने रब की आयतों का, फ़अहलकनाहुम, बस हमने उन्हें हलाक कर दिया, बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों के सबब, व अग़रक़ना, और हमने गर्क कर दिया आला फ़िरऔना, फ़िरऔन के लोगों को, फ़िरऔन के लश्कर को, व कुल्लन कानू ज़ालिमीन, और तमाम के तमाम थे ज़ालिम लोग। इससे पहली आयत में जो हमने पढ़ चुके थे, जिसके बारे में तफसील तो बहुत कुछ करने की थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से पिछली क्लास में हम तफसील नहीं कर पाए थे। वो ये था कि अल्लाह ताला ने जो कहा है कि अल्लाह ताला किसी भी कौम के ऊपर, जिस कौम के ऊपर अल्लाह ताला अपनी इनायत और इनाम कर रहा होता है, उस इनाम और इनायत की हालत को नहीं बदलता उस वक्त तक, जब तक कि वो कौम अपने हालत को खुद नहीं बदलती। और अल्लाह ताला बेशक सुनने वाला, इल्म वाला है। तो इस आयत में जो सो यहाँ पर अल्लाह ताला जो कह रहे थे कि अल्लाह ताला अगर किसी कौम पर इनाम और इकराम कर रहा होता है, तो उनकी हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम अपनी हालत को खुद नहीं बदलते। मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला उनकी उस कौम के ऊपर इनाम और इकराम क्यों कर रहा था, क्योंकि अल्लाह ताला उनसे राजी था और उनके ऊपर अपना एहसान करता था। लेकिन और वो कब करता है, जबकि वो कौम के लोग जो सो अल्लाह का इताअत फरमा बरदारी कर रहे होते हैं और शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद जब वो कौम अपनी हालत को खुद बदलती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता जब वो बिगाड़ के तरफ आने लगते हैं, जब जो सो अल्लाह की फरमा बरदारी को छोड़कर नाफरमानी की तरफ आने लगते हैं, नेकियों को छोड़कर गुनाहों की तरफ आने लगते हैं, तो फिर उसके बाद में अल्लाह ताला भी अपनी इनाम और इकराम को आहिस्ते आहिस्ते खींचने लगता है। और उसके बाद एक वक्त आता है, जैसे कि आज हम मुसलमानों की हालत को देख रहे हैं। अफसोस की बात है, एक वक्त था मुसलमान जो सुरखुरू थे, सिर्फ 313 थे। बदर के वक्त में, जो बदर के हम अहवाल को पढ़ रहे हैं, जंग बदर का, 313 1000 के ऊपर भारी हुए, यानी 1:3 का मामला था। और वो भी कैसे, 1000 पूरे के पूरे वेल इक्विप्ड और जो सो सीजनड फाइटर्स है, वॉरियर्स है, और उनके पास सारे असलाह है, सब कुछ है। और मुसलमानों का हाल क्या है कि कमजोर है, नातान, माल और क्या कहते हैं असबाब नहीं है, हथियार नहीं है। उसके बावजूद भी जो सो 1000 पे 1:3 पर भारी पड़े। क्यों था? कि उनके ईमान मजबूत थे, उनके अकीदे मजबूत थे, जिसके वजह से अल्लाह की मदद और नुसरत उन पर आ रही थी। तो अब यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि किसी भी कौम पर अल्लाह ताला जब एहसान करता है, तो मुसलमानों पर यकीनन एहसान किया हुआ था अल्लाह ताला ने। सारी पिछली हम देखते हैं सीरतों में, जब साहबा इकराम, उसके बाद ताबईन, तबे ताबईन, और वो जितने भी नेक बुजुर्ग अच्छे लोग थे, उनके दौर में जो सो मुसलमान सुरखुरू थे। यहाँ तक कि आधा उस जमाने का जो दुनिया थी, आधे दुनिया पर मुसलमान हुक्मरान थे। और उस वक्त में इनाम ही इनाम था अल्लाह का, मुसलमानों पर एहसान ही एहसान था। लेकिन फिर जैसे जैसे मुसलमान पस्ती के तरफ लौट आने लगे, और जो सो उनके अंदर जो सो बुराइयां और गुनाह के काम बढ़ने लगे, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी से हटने लगे, वैसे वैसे जो सो फिर मुसलमानों पर अल्लाह ताला के गैज़ गुस्सा भी आने लगा। और उसी तरीके से मुसलमान पस्ती के तरफ, फिर अल्लाह की आजमाइश है। और आज हम देखते हैं कि मुसलमान दुनिया में कभी इतने ज्यादा तादाद में और इतने माल और दौलत में मुसलमान कभी नहीं थे तारीख में, पूरी तारीख में। एक तो जो सो पॉपुलेशन के हिसाब से इतनी कसरत मुसलमानों की कभी नहीं थी। उसी तरीके से मुसलमान मुल्क इतने ज्यादा कभी नहीं थे। इसी तरीके से जो सो मुसलमानों के पास जो मालो असबाब है आज के दौर में, जितने 50-55 मुसलमान कंट्रीज है, उसके बाद इनके पास इतने सारे मालो दौलत है, इतने लार्ज नंबर में है, इसके बावजूद भी हम जो सो
आज ज़लील व ख़ार हैं, हम पिट रहे हैं। और क्यों है? ये इस वजह से है कि अल्लाह ताला ने जो ये फ़ॉर्मूला बताया था कि जो सो अल्लाह ताला उस कौम के ऊपर, जिसके ऊपर किसी पर इनाम करता है, वो अपनी हालत को उसके इनाम को और उसको नहीं छीनता, वो हालत को नहीं बदलता, जब तक कि वो कौम खुद अपने नफ्स के अंदर जो है उसको बदल डाले। तो हमने जो सो यकीनन अल्लाह की नाफरमानी की तरफ आने लगे, अल्लाह की फर्माबरदारी को छोड़ दिया, अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी छोड़ दिया, फिर हमारे कौम के अंदर शिर्क और बिदात और खुराफात आने लगे। इसकी वजह से फिर आज हम तादाद में ज़्यादा होने के बाद भी, माल और दौलत होने के बावजूद भी हमारी हालत क्या है कि हम ज़लील व ख़ार हैं, कोई हमसे नहीं डरता, बल्कि हमको जो सो जैसे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है। जैसे कि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया था कि आखिरी ज़माने में तुम्हारा हाल ये होगा कि तुम पर जो सो लोग इस तरीके से टूट पड़ेंगे जैसे कि जो सो भूखे भेड़िए अपने शिकार पर टूट पड़ते हैं। तो सहाबा इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया था कि क्या उस वक़्त में हमारी तादाद कम होगी? तो कहा कि नहीं, कम तो नहीं होगी, बहुत ज़्यादा होगे तुम, लेकिन तुम्हारी हालत जैसे समुद्र के झाग के जैसी होगी। समुद्र पे जो झाग उठता है उसके अंदर कोई अहमियत नहीं होती, उसकी कोई बखत नहीं होती है, तो उस तरीके से तुम्हारी हालत होगी और तुम वहन का शिकार हो जाओगे। तो साहबा ने पूछा कि वहन क्या चीज़ है? तो आपने उसकी तशरीह करते हुए कहा, हुब्बुद दुनिया व कराहल मौत, मोहब्बत, दुनिया से मोहब्बत और मौत से कराहत। आज हम में से हर एक इंडिविजुअल, चाहे इनफिरादी तौर पर हो, चाहे हमारे कायद और लीडर्स हो, चाहे मुल्कों के बादशाह हो, चाहे बड़ी-बड़ी कौमों के जो सो सरबराह हो, उनसे भी देखें उनके अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद है। यानी दुनिया से मोहब्बत और जो सो मौत से कराहत। उस ज़माने में मुसलमानों को क्या था? मुसलमानों को दुनिया से मोहब्बत नहीं थी, आखिरत से मोहब्बत थी। और वो कराहतुल मौत, यानी मौत से कराहत हरगिज़ नहीं, बल्कि सहाबा इकराम तो जो सो मौत को गले लगाने के लिए चौबीसों घंटे तैयार हुआ करते थे। अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन के खातिर अपनी जानों को कुर्बान देने के लिए तैयार हुआ करते थे। आज हम में से जो बादशाह है, जो बड़े-बड़े हुक्मरान हैं, वो भी ले लो और आम इंसान को भी ले लो। हर एक का मामला क्या है? अगर दुश्मन है, कोई मुजरिम है, कोई जो सो ज़ालिम है, उसके खिलाफ बात करना है, अगर कोई इंडिविजुअल भी है, तो हम क्या समझते हैं? भाई उसके मुँह लगेंगे तो वो हमारा नुकसान करेगा, हमको बिगाड़ देगा, हमारी मार-तोड़ करके हो सकता है मेरी जान चली जाएगी। कोई सोचता है कि भई मेरी कुर्सी चली जाएगी। किसी को जो सो अपनी मौत से डर ये है कि भई कोई मेरे ऊपर हमला करेगा तो मुझे मौत आ जाएगी और मैं मरना नहीं चाहता। तो ये चाहे इंडिविजुअल इंसान हो, चाहे बड़े-बड़े लीडर्स हो, सबके अंदर ये चीज़ है। इस वजह से हमारी हालतें वही हो रही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे बारे में पेशन गोई कर दिया था। अब कर दिया था मतलब ये है कि हमारा मुकद्दर नहीं है। ये क्योंकि हमने अपने हाथों से अपनी हालतों को बिगाड़ा है। इस आयत में जो पहली कल हम जो क्लास में पढ़ चुके थे, अल्लाह ताला किसी कौम के ऊपर जब इनाम करता है, तो उस इनाम को नहीं छीनता, उसको हालत को नहीं बदलता, उस वक़्त तक जब तक कि वो कौम अपने नफ्सों के अंदर जो है उसको खुद ना बदल डाले। तो आज हम बदल चुके हैं, पूरे 180 डिग्रीज़ अपोज़िट हमारी हालत हो चुकी है। अब करना क्या है? हर एक को, आपको, मुझको, हर एक को अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना है। हम अपने-अपने तौर पर दोबारा पलट के अल्लाह की तरफ जाना है, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में लगना है, अल्लाह की इबादतों में लगना है। शिर्क, बिदअत, खुराफात जो कुछ हमारे अंदर आ चुके हैं, हमारे अकायद में, हमारे अमाल में, उनको खरोद-खरद कर निकालना है, जानकर उनको तहक़ीक़ कर अपनी ज़िंदगियों से निकालना है। और अपने मामलात में, हमारे लेन-देन में झूठ बोलना, धोखा देना, लोगों की ग़ीबत करना, चुगली करना, हसद, बुज़दिली और ये सारे जो बुराइयाँ हैं, ऐब है जो हमारे माशरे में, हमारी ज़िंदगियों में आ चुकी हैं, इनको एक-एक करके जब हम निकालेंगे, एक-एक कदम इसमें से जब हम बाहर निकलते जाएँगे, इंशाअल्लाह दोबारा अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह का कानून तो वही है। आज फिर ये कौम, हम मुसलमान एज़ ए कौम और एक मुसलमान हम एज़ एन इंडिविजुअल, हर एक ने अगर हम ये इस दामन को थाम लिया और हमने ये अहद कर लिया कि अगर हमारे अंदर कोई कुफ्र है, शिर्क है, बिदअत है, उसको हम निकालेंगे। हमारे अमाल में कोई कोताही है तो उसको हम दुरुस्त करेंगे। हमारे लेन-देन में हम धोखाबाज़ी वग़ैरह करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो इससे बाज़ आएँगे। तो यकीन माने एक वक़्त आएगा और लंबा अरसा नहीं गुज़रेगा, 2-4 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल मैक्सिमम होगा कि ये कौम और ये उम्मत दोबारा उस उरूज पर जा सकती है, जिस उरूज पर पहले हमारे से असलाफ जा चुके हैं। तो बहरहाल ये पिछले तफसीर के थोड़े से बातें थी जो रह गई थी। बहरहाल इसके ऊपर एक पूरी इसके ऊपर हम जितनी बात करें कम है, लेकिन मैं अपने आप को और आप तमाम को भी इस बात के ऊपर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, उभारना चाहता हूँ। इट्स राइट टाइम, इट्स हाई टाइम, हम अपनी-अपनी गिरेबानों में झाँके, अपनी इस्लाह कर लें। कोई ये ना समझे कि मैं एक सुधरने से क्या होगा या मेरे एक के बिगाड़ने से क्या होगा, क्योंकि दरिया जो सो खतरा मिल के दरिया बनता है और कौम जो सो इनफिरादी लोगों से बनती है। जब हम हर एक हमने अपनी ज़िम्मेदारी को समझने लगे और हम अपने तहे अपनी जितनी बस है
उसमें हम अपनी इस्लाह कर लें, अपने खानदानों में, अपने घरों में इस्लाह कर लें, तो देर नहीं होगी कि मुसलमान दोबारा सुरखरू होंगे, हमारे दुश्मन फिर दोबारा निस्तो नाबूद होंगे, और हमारी इज्जत और हमारी वक़ार जो आज जा चुकी है, आज हम जो ज़िल्लत की जो हालत से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला इसको दोबारा बदलने पर कादिर है। और अल्लाह से दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला हमको जरूर बजरूर हालात को बदले और हमारी मदद करे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं इसी तरीके से, यानी जिस तरीके से फिरौन के आले फिरौन से मुराद फिरौन और उसका लश्कर है, यानी फिरौन और उसके लश्कर का जो तरीका था, और वो लोग जिन्होंने उससे पहले गुजर चुके हैं, उनका तरीका क्या था? उन लोगों ने अपने रब की आयतों को झुटलाया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उनको हलाक कर दिया उनके गुनाहों के सबब, और हमने फिरौन और उसके लश्कर को गर्क कर दिया, और वो सब के सब जो है जालिमों में से थे। तो ये यहाँ पर मुसलमानों को अल्लाह ताला डराना चाहते हैं, हमने तुमसे पहले जो फिरौन, और फिरौन का नाम क्यों लिया जा रहा, उसके बारे में क्यों बताया जा रहा कि उसकी इतनी सारी बादशाहत थी, उसकी इतनी बड़ी सल्तनत थी, उसके पास इतना माल और दौलत थी, और इसकी ताकत थी कि वो अपने आप को खुदा कहता था, अना रब्बुकुमुल आला कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मैं मेरे सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं जानता। इस तरीके के दावे करने वाला जो इंसान था, जिसके पास माल और दौलत और इज्जत और जो सब ताकत सब कुछ थी, ऐसे कौम को और ऐसे उसके कौम के सरदार को, जो बादशाह था फिरौन, उसको और उसके तमाम लश्कर को अल्लाह ताला ने समंदर में गर्क करके हलाक कर दिया। तो जब ये गुनाह पर आते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी ताकतों को अल्लाह ताला हलाक कर देता है, तो हम क्या चीज है? तो बहरहाल अल्लाह ताला इसलिए बता रहे हैं कि फिरौन और उसके लश्कर और उससे पहले जो लोग गुजर चुके हैं, उन तमाम के साथ हमने यही मामला किया कि वो जब वो गुनाह करते थे तो अल्लाह ताला ने के गुनाहों के सबब उनको वो सजा दिया, उनको जो सो पकड़ लिया, और फिरौन और उसके लश्कर को हमने गर्क कर दिया। जैसे कि हमने पढ़ लिया है पहले भी कि मूसा अलैहि सलाम के पीछे जब वो समंदर में जाने के रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने जो सो फिरौन, जब मूसा अलैहि सलाम और उनके कौम के लोग जो सो समंदर पार कर चुके, इस तरफ जो सो फिरौन और उसके पूरा लश्कर जो सो बीचों बीच समंदर में आ गया, तो अल्लाह ताला ने समंदर को हुक्म दिया, वो दोबारा जो सो मिल गया आपस में, और वो तमाम के तमाम गर्क हो गए। तो अल्लाह ताला ने ऐसे बड़े बड़े कौमों को जब हलाक और बर्बाद कर दिया है, तो इसके सामने फिर दुनिया में ऐसी नजीर भी नहीं मिलती किसकी। तो इतने बड़े बड़े लोगों को, इतनी बड़ी बड़ी कौमों को जब अल्लाह ने हलाक कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि जो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी कौम का हो, चाहे कोई भी हो, अगर उस रविश पे चलेगा तो अल्लाह ताला उनको ऐसे ही हलाक कर देगा। अल्लाह हमको महफूज रखे, आमीन। इन्न शर्र दवाबी, बेशक बदतरीन जानवर, इंदल्लाही अल्लाह के नजदीक, अल्लजीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, फहुम ला युमिनून, बस वो ईमान नहीं लाते। अब देखें अल्लाह ताला किन अल्फाज से मुखातिब हो रहे हैं। बेशक अल्लाह के नजदीक दवाब, दवाब कहते हैं जानदार चीजों को, और खास तौर पे जानवरों को जो सो दाब्बा कहते हैं, दाब्बा या दाब, वैसे तो हर जानदार को कहा जाता है, लेकिन खास तौर पे जानवरों को जो चौपाए होते हैं, भेड़ बकरी वगैरह, उनको कहा जाता है दाब। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन जानवर वो है जिन्होंने कुफ्र किया, और वो ईमान लाने वालों में से नहीं है। जबकि कुफ्र करने वाले जानवर तो नहीं है, वो तो इंसान है, और इंसान को तो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात कहा, और अल्लाह ताला ने इंसान को तो दर हकीकत में जन्नत में रहने के लिए, जन्नत में उनका ठिकाना था। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में ठिकाना दिया था, और कहा था कि तुम और अपनी बीवी यहाँ पर आराम से रहो, लेकिन बहरहाल उनसे जो गलती हुई, उसकी सजा के तौर पर अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया। तो वो इंसान जो कि जन्नत के लिए पैदा किया गया था, और वो इंसान जिसको अशरफुल मखलूकात कह दिया गया था, लेकिन उसको अल्लाह ताला बदतरीन जानवर कह रहे हैं। क्यों? कि जब इंसान शिर्क करता है, तो वो इन अशरफुल मखलूकात के दर्जे से निकल कर जानवरों में, बल्कि जानवरों में सबसे बदतरीन जानवर बन जाता। इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के नजर में जो शिर्क करता है, वो बदतरीन जानवर, बल्कि जानवरों से भी बदतर है वो, क्योंकि वो कुफ्र कर, वो क्या है, इन शर्र तवाबी, यकीनन शर सबसे बदतरीन जानवर, इंदल्लाही अल्लाह के नजदीक, अल्लज़ीना कफरू, जिन लोगों ने कुफ्र किया। बहरहाल यहाँ पर कुफ्र से ताबिर किया जा रहा, शिर्क और कुफ्र दोनों तकरीबन एक ही चीज होती हैं। तो बहरहाल जब इंसान कुफ्र करता है, यानी सरासर अल्लाह का इनकार कर देना, या अल्लाह का इनकार करके दूसरे खुदाओं को मानना, या फिर किसी खुदा को ही नहीं मानना, तो ये सारे के सारे कुफ्र में आते हैं। और शिर्क क्या है? शिर्क में भी थोड़ी सी फर्क ये होती है कि इंसान अल्लाह को तो मानता है, अल्लाह के साथ दूसरों को भी खुदाई दर्जा देता है, या फिर अल्लाह के साथ साथ दूसरों को, या अल्लाह को छोड़कर दूसरों को खुदा मानने लगता है।
है। तो बहरहाल यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के नज़र में सबसे बदतरीन किस्म का जानवर या जानदार चीज़ों में वो है जो कि कुफ्र करते हैं, क्योंकि वो ईमान लाने वालों में से नहीं है। और कोई ये गलतफहमी में ना रहे कि कुफ्र तो वही है, काफिर तो वही है जिनके नाम फला 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 है, जो खानदानी तौर पर काफिर है। नहीं, कुफ्र में और को काफिर हम और आप भी हो सकते हैं, अल्लाह हमको महफूज रखे। जो खानदानी मुसलमान हो, मुसलमान घरों में पैदा हुए हों, जिनके नाम भी मुसलमान हो, लेकिन अगर उनका अकीदा, उनका अमल कुफ्रिया हो, तो उनका कैटेगरी अल्लाह के नजदीक उसी शुमार में होंगे, चाहे दुनिया सारी की सारी दुनिया उनको सर्टिफिकेट देती हो कि मुसलमान है, मुसलमान बिन मुसलमान बिन मुसलमान है, उसके बावजूद सारा जो कुछ भी हो, लेकिन दर हकीकत में वो उसका क्यों कि इंसानों के आमाल पर, इन्नमल आमालु बिन्नियात, और इंसान के दारो मदार उसके आमाल पर है। अगर उसने शिरकी अमाल किया तो मुशरिक हो जाएगा, वो कुफरी अमाल करेगा तो काफिर हो जाएगा, वो शिरकिया अकीदा रखेगा तो मुशरिक हो जाएगा, और उसी तरीके से कुफरी अकीदा रखेगा तो काफिरों में शुमार होगा। तो अल्लाह हम पर रहम करे, हम इस खुशफहमी में ना रहे हम तो मुसलमान हैं, हम तो खानदानी मुसलमान हैं। नहीं, अल्लाह हम पर रहम करे। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारा ईमान कितना है, हमारा अमल कितना है। तो अल्लाह से डरते रहना चाहिए और बार बार सोचते रहें, अपने अंदर झांक के देखते रहें कि कहीं हमारे अंदर कोई शिरकिया अमाल तो नहीं है, कोई शिरकिया अकायद तो नहीं है, कहीं कुफरी अकायद तो नहीं है, कहीं कुफरी अमाल तो नहीं है। तो इस तरीके से बचने की जरूरत है। और जब इंसान जो कुफ्र करता है उसको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो बदतरीन जानवर हो जाता है। जानवरों, बल्कि दूसरी जगह पे कहा कि वो कल अनाम बलहुम अजल कहा, यानी जो लोग शिर्क करते हैं वो जानवरों जैसे, बल्कि जानवरों से भी बदतर है। तो इस तरीके से वो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने इतना इकराम किया था, उस इंसान के सामने अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि इसके सामने सजदा करो, लेकिन फरिश्तों ने तो कर दिया था, लेकिन इब्लीस जो सो इनकार किया था। तो वो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा शर्फ बख्शा था और उसको इतनी इज्जत किया था, और इस इंसान के खातिर सारी के सारी दुनिया को अल्लाह ने पैदा किया है। सारी दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है वो इंसान के फायदे के लिए, इंसान के मातहत करके और इंसान को उससे फायदा उठाने के लिए पैदा किया, और इस इंसान को अपनी बंदगी के लिए पैदा कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी बंदगी के लिए। जैसे कि कुरान में खुद अल्लाह ताला ने कहा, क्या कहा, आयत बोल रहा हूँ, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि हमने इंसान और जिन्नात को नहीं पैदा किया मगर सिर्फ अपनी इबादत के लिए। तो सारी के सारी दुनिया और दुनिया की नेमतें जो कुछ है वो इंसान के फायदे के लिए, इंसान के इस्तेमाल के लिए पैदा कर दिया, और इंसान को जो सो अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अगर ये इंसान अपने इस मनसब को छोड़ दे, एक अल्लाह की इबादत करने की जगह दूसरों की इबादत करने लगे, या अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत करे, तो फिर वो इस मनसब से हट जाता है और बदतरीन जानवरों में से हो जाता। या फिर जो सो अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह का कुफ्र कर कर किसी और की इबादत करे या खुदाई का सरा से इनकार कर दे, वो सब कुछ इसी में आ जाते हैं। और जब आ जाते हैं तो फिर वो अशरफुल मखलूकात भी नहीं रहता, इंसान भी नहीं रहता, बल्कि बदतरीन जानवर हो जाता है। तो हमको इस तरीके से समझने की जरूरत है, अपने आप को भी उससे बचाना है। अपने माशरे में, अपने माहौल में, अपने इर्द गिर्द में जो कोई कुफ्र खानदान में, खानदानी कुफ्र में हो, या अकायद के वजह से, अमाल के वजह से कुफरी अकायद या कुफरी अमाल करते हो, या शिरक अकायद या शिरक अमाल करते हो, तो उनके लिए भी हमको फिक्र करना जरूरी और लाजिम है। चले आगे बढ़ते हैं। अल्लज़ीना आहदता मिनहुम, वो लोग जिनके साथ आप लोगों का आहद और पैमान है, मुआहदा है, सुम्मा यनकुसूना, फिर वो तोड़ डालते हैं, अहदहुम, अपने अहद को, फी कुल्ली मर्रतिन, हर हर मर्तबा, वहुम ला यत्तकून, बस वो नहीं डरते। अब यहाँ पर चूंकि जंगे बदर के अहवाल थे, बीच में कुछ दूसरी आयतें आई, अब फिर दोबारा अल्लाह ताला, बहरहाल ये सारा का सारा जो सो जंग के माहौल का ही कॉन्टेक्स्ट है। अब अल्लाह ताला दोबारा जो सो जंग के कॉन्टेक्स्ट के बारे में फिर कह रहे हैं कि वो लोग जिनका तुम्हारे साथ अहद था, और जो सो वो अपने अहद को तोड़ देते हैं हर मर्तबा, बस वो जो सो ईमान नहीं रखते, वो नहीं डरते। मतलब क्या है कि मुसलमान जो सो खास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके आए, तो वहां पर जो सो वहां के जो अतराफ के जो यहूदी थे और दूसरे कबीले थे, उन लोगों के साथ अहद किया था। अहद क्या होता है? अग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं। जैसे कोई अंडरटेकिंग और अहद व पैमान, खास तौर पे उस जमाने में जो सो दुश्मनी वगैरह बहुत हुआ करती थी, तो एक खफी क्या कहते हैं,
कबीला, एक कबीला दूसरा कबीला जो आपस में लड़ते थे, तो उनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे कबीलों के साथ, यहूदियों के साथ अहद व पैमान किया था। यानी कि हम तुमको अटैक नहीं करेंगे, तुम हमको अटैक नहीं करोगे, और अगर तुम्हारे ऊपर कोई दुश्मन अटैक करेगा तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे, और अगर हमारे ऊपर कोई दुश्मन अटैक करेगा तो तुम हमारी सपोर्ट करोगे। इस तरीके से जिसके साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर अहद व पैमान था। तो अब अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं कि आप लोगों ने, यानी ए मुसलमानों, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जमात, आप लोगों ने जिन लोगों के साथ अहद व पैमान कर रखा था, फिर वो मामला क्या था, उन लोग जो सो अपने अहद को तोड़ डालते थे हर मर्तबा, और वो डरते नहीं थे। तो उनके बारे में क्या करना है, अगली आयत में कहा जा रहा है, फ़इम्मा तस्फ़क़न्नहुम, फिर जब तुम उन्हें पाओ, फिल हर्बी, जंग के मैदान में, फशर्रिद बिहिम, बस उनको ऐसी मार मारो, ऐसी उनको सजा दो, यानी जंग के मैदान में उनको ऐसी उनको बदतरीन सजा दो, मन खलफहुम, ताकि उनके पीछे जो आने वाले वो भी डर जाएं और वो भी भाग जाएं, लअल्लहुम यज़क्करून, ताकि वो इब्रत पकड़ लें। तो अब जो सो वो लोग जिनके साथ आपका अहद व पैमान है, और वो लोग जो सो अपने अहद व पैमान को तोड़ देते हैं, तो अल्लाह ताला जो सो मुसलमानों को, सहाबा इकराम को ये इजाजत दे रहे हैं और उनको उभार रहे हैं कि जब उनको तुम, और शर्त क्या है, फिल हर्बी, जंग के मैदान में, जो हमारे दुश्मन जो है ऐसी आयतों को पकड़ कर कहते हैं कि देखो, बोले अल्लाह ताला जो सो मुसलमानों को हुक्म दे रहा कि जहां भी काफिर मिले, जहां भी ये मिले, इनको पकड़ो और इनको काटो और इनको पीटो नहीं। जहां पर आयत के अंदर खुद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो इससे पहले कह दिया कि वो लोग जिनके साथ तुम्हारा अहद व पैमान है और वो अपने अहदों को तोड़ते हैं, तो ऐसे लोग जब आपके सामने, आपको जंग के मैदान में आमने सामने हो जाए, तो फिर इनको छोड़ना नहीं, इनके साथ जो तो रहम दिली का मामला नहीं करना, बल्कि उनको ऐसी इबरतनाक सजा देना, उनको ऐसा तरीके से उनको मार मारना, जिसके वजह से ना सिर्फ वो कि वो जलील खार हो, बल्कि उनके पीछे जो आने वाले वो भी डर जाएं, उनको भी इबरत मिले, और वो जो सो इस तरीके से उनको इबरत मिले कि फिर वो दोबारा जो सो कोई अहद पैमान को ना तोड़े, और फिर उनको पता चल जाए कि अहद व पैमान को तोड़ने का क्या कुछ नुकसान होता है। तो बहरहाल आगे बात इंशाल्लाह फिर मुसलमानों को जो अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, अहकाम दे रहे हैं, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम जो सो उसको पढ़ेंगे। आज मैं जो सो सफर कर रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी क्लास करना चाह रहा हूँ, खत्म करना चाह रहा हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।